किरणें खिली, पक्षियों की चहचहाहट और बच्चों की हंसी गूंज रही थी। लेकिन तभी आसमान में एक काला साया मंडराने लगा। ठहरो, रुको, क्या यह वही बकासुर है जिसने पास के गांवों में तबाही मचाई थी? गोकुल के लोग सहम गए। उनकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। नंद बाबा ने सभा बुलाई। ये बकासुर हमारे बच्चों के लिए खतरा है, हमें कुछ करना होगा। लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर कोई सोच रहा था, क्या गोकुल बच पाएगा? इधर नंद बाबा की सभा में छोटी उम्र के कृष्ण ने प्रवेश किया। माखन से सना हुआ उनका मुस्कुराता चेहरा देख जैसे डर के बादल छंट गए। बाबा, डरने की जरूरत नहीं, कृष्ण ने नंद बाबा से कहा। सभी लोग उनकी मासूमियत पर मुस्कुरा उठे, लेकिन कृष्ण के अंदर एक दृढ़ निश्चय झलक रहा था। बाल कृष्ण ने अपनी गायें चराने के बहाने जंगल जाने की बात की। यशोदा मां चिंतित हुई। लल्ला, जंगल मत जाना, वहां खतरा है। लेकिन कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मीठी धुन से सबका मन मोह लिया। क्या यह वही धुन है जो गोकुल को संकट से बचाने वाली है? जंगल के भीतर सब कुछ शांत था। बाल कृष्ण अपनी गायों के साथ खेल रहे थे। तभी पेड़ों के पीछे से एक भारी आहट सुनाई दी। एक विशालकाय पक्षी, जिसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं, तेजी से सामने आया। वह बकासुर था। गायें इधर उधर भागने लगीं। ग्वाले डर से चीख पड़े, लेकिन कृष्ण स्थिर खड़े रहे। बकासुर ने अपनी विशाल चोंच से कृष्ण को निगलने की कोशिश की। क्या हुआ? क्या कृष्ण बच पाए? जैसे ही बकासुर ने कृष्ण को अपनी चोंच में दबोचा, अचानक उसे जलन महसूस हुई। आह! बकासुर चिल्लाया। कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति से बकासुर की चोंच को दोनों हाथों से पकड़ लिया। बकासुर ने गुस्से में अपने पंख फड़फड़ाए। धरती हिलने लगी। ग्वाले चिल्लाए, कृष्णा, भाग जाओ। लेकिन कृष्ण अपनी जगह से हिले नहीं। उन्होंने अपनी शक्ति से बकासुर की चोंच को इतना जोर से खींचा कि वह दो हिस्सों में टूट गई। क्या यह बकासुर का अंत था? पर बकासुर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अपने घायल शरीर के साथ वह कृष्ण पर झपटा। कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई। बांसुरी की धुन ने पूरा जंगल गूंजा दिया। बकासुर, जो अब तक गुस्से से भरपूर था, अचानक चकित रह गया। उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। कृष्ण ने अपनी कलाई में पहनी बांस की माला को खींचा और बकासुर पर फेंका। क्या यह माला बकासुर को हराने का जरिया बनेगी? माला बकासुर के शरीर से टकराई और उसने अपने विशालकाय रूप को त्याग दिया। बकासुर, जो राक्षसी प्रवृत्ति का प्रतीक था, धीरे धीरे